साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। गाजीपुर बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को पिछले दिनों बड़ा झटका लगा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा पर रोक लगाए जाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की अर्जी को खारिज कर दिया है। लोकसभा की सदस्यता बचाए रखने के लिए अफजाल अंसारी ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हाई कोर्ट अगर अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगा देता तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती थी। हालांकि अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता बहाल होने की उम्मीदें अब खत्म होती नजर आ रही हैं, लेकिन अब अफजाल अंसारी के पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा बचा है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अफजाल अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर अफजाल अंसारी को जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया था, जिसके बाद अब पूर्व सांसद को रिहा कर दिया गया है। कोर्ट ने बीमारी व अन्य आधार पर पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को जमानत दी है। गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को इसी साल 29 अप्रैल को दोषी करार देते हुए 4 साल की सज़ा सुनाई थी। इसी सज़ा की वजह से अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता को निरस्त कर दिया गया था। लोकसभा की सदस्यता बचाए रखने के लिए अफजाल अंसारी ने सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर अंतिम फैसला आने तक इस पर रोक लगाए जाने की गुहार इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाई थी। हाई कोर्ट ने अफजाल को जमानत तो दे दी, लेकिन उनकी सजा पर रोक लगाए जाने से इनकार कर दिया। जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 12 जुलाई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ साल 2005 में हुई बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। हालांकि कृष्णानंद राय मर्डर केस में अफजाल अंसारी व अन्य आरोपी 2019 में ही बरी किए जा चुके हैं। पूर्व सांसद के जेल से बाहर आने के बाद फिर कुछ लोगों के राजनीतिक समीकरण पर ग्रहण लग गया है। मौके की ताक और जनप्रतिनिधि बनने की आस लगाए बैठे नेताओं का सपना एक झटके में चूर चूर हो गया, जिसमें खेल करने की जुगत में बैठे सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का खेल तो बिल्कुल ही बिगड़ सा गया है। अपने बेटे पार्टी प्रवक्ता अरुण राजभर को गाजीपुर की लोकसभा सीट पर चुनाव जिताकर सदन में भेजने का सपना तो मानो ऐसे टूट गया जैसे ख्वाब पूरा होने से पहले नींद टूट जाती है। पूर्वांचल की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर अपनी पकड़ और पहचान को मजबूत रखने वाले अफजाल अंसारी का जेल से बाहर होना ही यहाँ के समीकरण को उनके अनुकूल होने की गवाही देता है। उनके संसदीय सदस्यता की बहाली को लेकर भले ही मामला अटका हो, लेकिन अपनी राजनीतिक विरासत को अंसारी बंधुओं ने अपने जीते जी अपने वारिसों को सौंपने का मन बना लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप मोहम्मदाबाद के पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी के बेटे मन्नू अंसारी अब उनकी सीट पर विधायक हैं, तो वहीं अपने पिता बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की परंपरागत सीट मऊ से अब्बास अंसारी भी विधायक बन चुके हैं। अब बारी पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की है, जो अंसारी परिवार के सबसे बड़े राजनीतिक धुरंधर और चाणक्य माने जाते हैं। उनकी बेटी के चुनाव मैदान में उतरने की खूब चर्चा है। अब अंसारी परिवार की बिटिया अपने वालिद की सियासती विरासत को संभालने के लिए मैदान में उतरने से पहले ही जबरदस्त चर्चा में है, वो भी ऐसे वक्त में जब यूपी में अपना सियासी रसूख रखने वाला अंसारी परिवार आज सत्ता के विपरीत प्रभाव से अपना सब कुछ दांव पर लगा कर रखा है। गाजीपुर सीट को अफजाल अंसारी के सदस्यता रद्द होने व जेल जाने के बाद बीजेपी के लिए बड़ी ही अनुकूल मानी जा रही थी। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन भले टूट गया हो, लेकिन अफजाल अंसारी गाजीपुर में सपा बसपा समर्थकों के बीच संबंधों को संयोजित कर विरोधियों को पूरी तरह चकमा देकर रखा है, जिसका भरपूर लाभ उनको चुनाव में भी मिल सकता है। राजनीतिक गोटियां बिठाने में माहिर माने जाने वाले अफजाल अंसारी पूर्वांचल के उन नेताओं में गिने जाते हैं जो चुनावी मैदान में उतरकर केवल हवाबाजी नहीं करते हैं, बल्कि सटीक समीकरण को तैयार करने में ज्यादा हुनर रखते हैं। उनकी राजनीतिक परख और व्यक्तिगत जनाधार को देखकर प्रभावित दल भी उनके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। आज भी पूर्वांचल में उनके एक इशारे पर कई सीटें प्रभावित हो जाती हैं। ऐसे में गाजीपुर की सीट पर ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरुण राजभर को चुनाव लड़ाकर शायद ही अब जिता पाएं।
बस इस खबर में इतना ही। हमारी खबर आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे और भी अच्छी खबरों को देखने के लिए जन आदर्श भारत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारी खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सादर अभिवादन, जय भारत।